अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक शुभ दिन है। इस त्यौहार के दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज, अक्ति या परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद शुभ अवसर है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाला यह त्यौहार बहुत महत्व रखता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ अनंत या शाश्वत है, जो इस दिन से जुड़े असीम भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह नए उद्यम शुरू करने के लिए एक उपयुक्त समय है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, नई नौकरी शुरू करना या नए निवास में स्थानांतरित होना। इसके अतिरिक्त यह हमारे दिवंगत पूर्वजों को सम्मान देने और याद रखने की याद दिलाता है। यह दिन कुछ नया शुरू करने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है। लोग इस अवसर पर सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में समृद्धि और सौभाग्य आता है। इस अवसर पर लोग उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो अब उनके साथ नहीं हैं। अक्षय तृतीया पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं और जैनियों द्वारा मनाया जाने वाला शुभ त्यौहार है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी नया प्रोजेक्ट या उद्यम समृद्धि और सौभाग्य लाएगा। इसे नए उद्यम शुरू करने, विवाह, निवेश और सोना या अन्य कीमती सामान खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भक्त इस त्यौहार की देवताओं की पूजा करके, अनुष्ठान करके और ज़रूरतमंदों को दान देकर मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन सोने के आभूषण खरीदने या सोने में निवेश करने के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा। इस शुभ दिन के साथ कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देवी अन्नपूर्णा के इर्द गिर्द घूमती है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती का एक अवतार देवी अन्नपूर्णा भूखों को उदारतापूर्वक भोजन प्रदान करने के लिए अक्षय तृतीया के इस खुशी के अवसर पर प्रकट हुई थी। किंवदंती है कि भगवान शिव ने भिखारी का वेश धारण कर अन्नपूर्णा से भेंट की और भोजन मांगा। कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है कि ब्रह्मांड के भगवान को भोजन के लिए भीख मांगने की क्या आवश्यकता है। यह कृत्य मानवता के लिए एक आध्यात्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो कम भाग्यशाली लोगों को भोजन कराने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि भगवान हर प्राणी के भीतर निवास करते हैं। इस प्रकार इस कथा के अनुसार देवी ने स्वयं इस शुभ दिन पर भगवान शिव के अलावा किसी और को भोजन नहीं खिलाया। इस दिन को मनाने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तथा व्यक्तियों को समाज को कुछ देकर इस भाग्यशाली समय का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके जीवन में अधिक समृद्धि आती है।